नमस्कार दोस्तों, AK कंप्यूटर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मेरे लास्ट टाइम की वीडियो में आपने एमी क्लीन को देखा था, जिसमें मैंने आपको एमी का जो वर्जन है 6.10 और TXE का वर्जन 1 और 2 इसके बारे में बताया था, है ना। उस टूल से कैसे हम क्लीन करते हैं। इनके बाद में चलते हैं। आज हम CSME का जो वर्जन है 11 उसकी फाइल को क्लीन कैसे किया जाएगा, है ना, कौन सा टूल लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने टूल है ना। ये आपके रेपोजिटरी फाइल को यूज़ करेगा और FITC टूल है उसको यूज़ करेगा, है ना। उसकी सहायता से क्लीन करके आपको फाइल बना के देगा। तो आपको कोई स्टेप याद नहीं रखना है, सिंपल सा है काम इसके अंदर। यहाँ पर एक फोल्डर देख पा रहे हैं, इसमें ये हमारे पास बैकअप फाइल है। इस बैकअप फाइल को मैं एमी एनालाइजर पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम इसका वर्जन देख पा रहे हैं CSEME, जिसमें स्टैंडर्ड सिक्योरिटी आ गया था, है ना। उसका वर्जन मेजर वर्जन 11, माइनर 0, होट फिक्स 10 और बिल्ड वर्जन 1002। रिलीज प्रोडक्शन टाइप एक्सट्रैक्टेड SKU कंज्यूमर LP। जब रेपोजिटरी पैक से फाइल सिलेक्शन करते हैं तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। अभी देखिए इसके अंदर हमें कंज्यूमर LP के बाद में C देखना है। जब रेपोजिटरी पैक का फाइल देखेंगे आप यहाँ पर, है ना। इसके बाद में देखिए यहाँ पे NPDM का मतलब होता है PDM आपका यस है या नो है। PDM का मतलब देखिए यहाँ पर है PDM शॉर्ट में, पावर डाउन मिटिगेशन। ये यस है तो YPDM होता है और अगर ये नो होता है तो NPDM होता है। फाइल सिस्टम स्टेट इनिशियलाइज्ड है। इनिशियलाइज्ड का मतलब ये किसी सिस्टम पर चल चुका है या किसी सिस्टम का बैकअप है या ये फाइल कहीं ना कहीं करप्ट हो चुका है, ऐसा भी आप इसको समझ सकते हैं, है ना। तभी तो हम इसको क्लीन कर रहे हैं, है ना। अदरवाइज तो हमें कहाँ इसकी ज़रूरत थी क्लीन करने की, है ना। तो जो बायोस फाइल होता है उसके अंदर हमारा अगर एमी रीजन है और बायोस रीजन है, बायोस रीजन होता ही है ना, तो ऑफिशियली वेबसाइट से वो मिल जाता है। एमी रीजन नहीं मिलता है तो हमें रेपोजिटरी पैक से फाइल लेके और उसको क्लीन करना होता है, क्योंकि समय के साथ चलते चलते उसके अंदर से डाटा उसके अंदर जाता है। कुछ फाइलें बनती है और कुछ फाइलें करप्ट भी होती है। तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम होना, है ना। तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, क्लीन एमी करते हैं। तो क्लीन एमी का सिंपल सा प्रोसेस है ना। अब बाद में जब से 11 आया तब से आप देख पा रहे हैं इनिशियलाइज। फिर ये अगर ये फाइल को हम बना लेंगे सही तरीके से तो यहाँ पर हमारा जो स्टेट आएगा वो अनकन्फिगर्ड या कन्फिगर्ड दोनों आ सकता है। तो फिलहाल कन्फिगर्ड को हम प्रीफर करते हैं, लेकिन अनकन्फिगर्ड फाइल भी आपका चलता है ना। मैंने कई सिस्टम में चलाया है और प्रॉपरली वर्क करता है। तो ये वर्जन है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, बाद में कंपेयर करने के काम आएगा। अभी फ़िलहाल हमें बैकअप को उठाना है और यहाँ पर लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, है ना, तो यहाँ पर इसका वर्जन दिखा देगा, है ना। एक बार फिर से मैं चलाता हूँ तो यहाँ पे देखिए फैमिली इसने दिखा दिया है। क्या पता फर्स्ट टाइम में क्यों इसने वहाँ पर अननोन लिखा आया। तो CSME का फाइल है, कंज्यूमर है, ये वर्जन है ना। ये सारा इन्फॉर्मेशन आप एमी एनालाइजर में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में रेपोजिटरी पैक का फाइल मांगता है, तो रेपोजिटरी पैक से हम फाइल का सिलेक्शन करके ले आते हैं, है ना। इसके बारे में डिटेल कोर्स जो हमारा वीडियो लर्निंग कोर्स है उसके अंदर काफ़ी डिटेल्स में बताया हुआ है किस तरह से फाइल का सिलेक्शन लेना है। हर एक वर्जन की फाइल को क्लीन करके बताया हुआ है ना। देखिए इसने टूल ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है ना। यहाँ पर टूल था लेकिन इसका जो कंप्लीट फोल्डर है उसके अंदर टूल्स डले हुए हैं, तो वहाँ से अकॉर्डिंग टू वर्जन ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा अगर वहाँ पर FITC टूल या MFIT टूल वहाँ पर अवेलेबल है। अगर नहीं है तब यहाँ पर हमें मैन्युअली इसको डालना पड़ेगा। इसके बाद में फर्स्ट स्टेप आता है यहाँ पर सेव फाइल्स एंड टूल। भाई ये जो ऑपरेशन करना है इसको क्लीन एमी का,
वो यहाँ नहीं करना है जिस फोल्डर से हमने फाइल दिया है ना। नहीं तो ये जो बैकअप फाइल है ये हमारा चेंज हो जाएगा, तो हमें फिर से बैकअप निकालना पड़ेगा। और कई बार होता है हम बैकअप निकाल के चिप को फॉर्मेट कर देते हैं, है ना, बायोस चिप का इरेज कर देते हैं, तो दोबारा कहाँ से प्रोग्राम लेके आएंगे। तो इस कारण से यहाँ ऑपरेशन नहीं करना है ना। इस कारण से मैंने यहाँ पर एक कमांड बटन बनाया है। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या होगा कि ये जो आपका बायोस फाइल जो दिया है ना, ये दूसरे फोल्डर में चला जाएगा bios.bin के नाम से, है ना। ये आपका टूल चला गया और ये जो रेपोजिटरी पिकअप फाइल दिया वो इस नाम से चला जाता है ना। मैं साथ में बता भी रहा हूँ किस तरह से हमारा ये टूल वर्क करता है। तो ये फोल्डर है, इसमें देखो मुझे डेट की आवश्यकता नहीं है, टाइप की आवश्यकता नहीं है ना। इतना सा मुझे ये चाहिए बस, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए कि क्या हमारा इसके अंदर चल रहा है। ठीक है, यहाँ आपको पता लग जाएगा क्या चल रहा है। तो जस्ट इसके बाद में वन क्लिक एमी पर आपको क्लिक करना है। देखिए मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस चल रहा है। इस फोल्डर में देख पा रहे हैं, ये देखिए कुछ फाइल्स बन रहा है ना। देखिए ये फाइल बना और ये देखिए इसने क्लीन फाइल सेव कर दिया है। हमारा जो हमारा बैकअप फाइल का नाम था उसके पीछे क्लीन एमी बाय AK bin इस नाम से इसने यहाँ पर देखिए जो जहाँ से हमने फाइल डाला था यहाँ पर हमारा क्लीन फाइल आ गया है ना। तो सक्सेसफुली ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। जैसे वहाँ पर आप FITC टूल को खोलते थे, फर्स्ट टाइम में बैकअप डालते थे, सेकंड टाइम में रेपोजिटरी बैकअप फाइल डालते थे, फिर उस फाइल को रिप्लेस करते थे, है ना। और कभी आपको जैसे ami-region.bin या txc-region.bin या ami सब पार्टीशन bin उस तरह का फाइल नहीं मिलता है तो आप काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं किस तरह से काम को करना है ना। वो काम आपको टफ लगने लगता है, तो उस काम को हमने काफ़ी इजी कर दिया है ना। आपको यहाँ पर केवल फाइल डालना है और सीधा आपको आपका क्लीन फाइल मिल जाएगा। तो बहुत इजी प्रोसेस है। और यहाँ पर देखिए जो हमने फाइल डाला है ना, इसका देखो वर्जन यहाँ पर दिखा दिया है जो हमने फाइल लिया है ना। जो नया फाइल बनाया है उसका यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारा शो हो रहा है। तो इस टूल को तो मैं मिनिमाइज करता हूँ। बाकी और भी है, रिसेट बटन है, इसके अलावा मैनुअल आप प्रोसेस कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो फिलहाल ये ऑटो पे रहेगा, ये मैनुअल आपको कमांड नहीं मिलने वाला है। इसको हम हमारे आगे अगर नीड रहा, स्टूडेंट का नीड रहा, वो पूछते हैं किस तरह से काम करता है, तो इस पर उनको अलग से वीडियो या लाइव क्लास हम कर सकते हैं। तो अभी चलिए मैं आपको ये फाइल दिखा देता हूँ जो हमारा क्लीन फाइल बन के आया है। साइज़ तो यहाँ देख पा रहे हैं। इसके अलावा इस पर एमिनालाइजर पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इसको और एंटर करते हैं तो ये देखिए कॉन्फ़िगर हो चुका है ना। और नीचे दिखा दो आपको कोई एरर नहीं है। कंपेयर कर लेते हैं हमारे ओल्ड फाइल के साथ में। तो यहाँ पर मेरा ओल्ड फाइल भी खुला हुआ है। तो देखिए CSME वर्जन हमारा अपडेट हो चुका है। हॉटफिक्स और बिल्ड वर्जन को मैंने अपडेट ले लिया है। आप सेम भी ले सकते हैं। मैंने डिफरेंस दिखाने के हिसाब से अपडेट फाइल लिया है कि आपको पता लगे हाँ हमारा फाइल अपडेट हो गया है। प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड कंज्यूमर LP चिपसेट पावर डाउन मेट्रिकेशन, यहाँ पर इनिशलाइज, यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड, यहाँ पर देखिए हमारा जो साइज है सेम है ना। फ्लैश इमेज टूल इसका वर्जन। तो हमारा फाइल यहाँ पर बनकर तैयार है ना। ज़्यादा समय इसके अंदर नहीं लगता है, बहुत इजी गोइंग हमारा यहाँ पर काम हो जाता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।